लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए। एक से एक अलबेला, देख के हमर मनवा करेला। एक से एक अलबेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। सब नगरवासी कहते हैं हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। जिनकी आंखों से दिख नहीं रहा वो भी कहते हैं हम भी चलेंगे। अरे तुम जाओगे, तुम जाके क्या देखोगे? बोले हमने सुना है वो दो सुंदर राजकुमार आए हैं। अरे तो तुम तो उनको देख नहीं पाओगे, तो फिर जाके करोगे क्या? बोले नहीं नहीं, हम उन्हें देखने नहीं जा रहे, हम तो उन्हें दिखने जा रहे हैं। कदाचित उन्होंने हमारी ओर देख लिया तो भी हम धन्य हो जाएंगे, हमें भी लेके चलो। ऐसे नगर के नर नारी बालक वृद्ध सब उस सभा में दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। बड़ी अद्भुत सभा है। राम लक्ष्मण दोनों भैया श्री विश्वामित्र जी के साथ उस सभा में पधारे हैं। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति, तिन देखी तैसी। जिनकी जैसी भावना थी उन्होंने प्रभु को उस स्वरूप में देखा है। देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। विदुषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पगलोचन शीसा। सबको जिसकी जैसी भावना थी प्रभु ने उसको उसी रूप में दर्शन दिया है। देखकर प्रभु के स्वरूप को सब शांत हो गए हैं। श्री जनक जी ने देखा है तो जनक जी को सुकोमल राजकुमार जैसे दिखते हैं। श्री सुनैना जी ने देखा है, इनको अपने लाल के जैसे दिखते हैं। सबको यथा योग्य दर्शन दिया है भगवान ने। मंच पे गए हैं, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तह, बैठा रे महिमा। दोनों भैया श्री विश्वामित्र जी समेत सब मंचों से अलग और विशाल एक मंच बना हुआ था, उसके ऊपर दोनों भैया श्री विश्वामित्र जी समेत बैठते हैं। इधर सब राजा लोग बैठे हुए थे। सब ने आपस में विचार करना शुरू किया। अरे ये कौन है? चलो कोई भी हो, ये भी इस धनुष यज्ञ में आए हैं। जय जय श्री सीता। उसके बाद सब ने आपस में विचार किया है। श्री किशोरी जी अपनी सखियों समेत चली हैं। यही विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मोह। तदपि सकोच समेत कवि, कहि सिय सम को।
श्री किशोरी जी को लेकर श्री किशोरी जी की सखियां उस रंग भूमि में आई हैं। जो देखता है श्री किशोरी जी को देख कर निहाल हो जाता है। सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। गावे प्यारी सखियां, गावे प्यारी सखियां, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी। नवल तन सुंदर सार, जगत जननी तू लित छवि भारी। अवचट चितय भुआल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। गावे प्यारी सखियां, गावे प्यारी सखियां, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे। रंग भूमि जब सिय पगुधार, देखी रूप मोहे मर भारी। सब भय देखो खुशहाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। श्री किशोरी जी आई हैं, सबने देखा है, देखकर निहाल हो गए हैं। तब बंदी जन जनक बुलाए। इसके बाद बंदीगण आते हैं और बिरदावली कहत चली आए। बंदीगणों ने आकर श्री जनक जी के प्रण को सुनाया है। बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। हम अपने राजा श्री जनक जी का प्रण कहते हैं आपको। नृप भुज बल बधु, शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। राजाओं का भुजबल जो है वो भगवान के इस शिव धनु के सामने, ये शिव धनु उनकी भुजबल को राहु के समान ग्रसित कर लेता है। आज तक इस धनुष को कोई उठाने की तो दूर रही, तिल भर हिला तक नहीं सका है। आज इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, उन सभी राजाओं में जो लोग चाहें प्रयास करें, इस धनुष को उठाएं। जो कोई भी इस धनुष को उठाएगा, इस पर खींचकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, हमारे राजा का ऐसा प्रण है, बिना विचार किए उसके साथ अपनी पुत्री श्री किशोरी जी, श्री सीता जी का विवाह कर देंगे। बंदी जनों ने श्री जनक जी का प्रण सुनाया है। उसके बाद एक एक करके राजा लोगों ने अपना परिचय दिया है और परिचय देकर धनुष उठाने का प्रयास करने लगे हैं। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। एक एक करके सब राजा लोग उठते हैं और उठकर धनुष उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी से भी
धनुष उठने की तो बात छोड़ो, तिल भर हिलता भी नहीं है। तम की ताकी शिव धनु धरहि, भांति बल कर। जय जय श्री सीता। विश्वामित्र जी चिमटा बजाने में इतना देर अगर लगाएंगे, यहाँ कोई और ही बाजी मार ले जाएगा। जय जय श्री सीता। एक एक करके सभी राजा लोग उठे हैं, सबने अपने बल का बखान किया है। तम की ताकी शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भांति बल करहि। एक एक करके राजा लोग उठते हैं, अपने अपने बल का बखान करते हैं, लेकिन जैसे ही धनुष के समीप पहुंचते हैं, धनुष किसी से हिलता नहीं है। जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाहि। एक एक करके सब राजा लोग उठे हैं। ये कहाँ के राजा हैं? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो बाएं हाथ का है तो उठाइए, फिर दोनों हाथ से क्यों उठा रहे हैं? नहीं उठा। भूप सहस दस एक ही बार, भूप सहस दस एक ही बार, लगे उठावन। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं राजा हूँ, मथुरा अरे से राजा आया तो हूँ। हैं, वो हम भी देख रहे हैं। आप राजा हैं, कौन से देश के राजा हैं? भगत के। भरतपुर के हैं ये राजा, भरतपुर के हैं ना। हाँ। हाँ, वो अपने राज्य का नाम भूल गए। वो देखे उनको पसीना छूटते हुए ना, तो ये भी भूल गए अपने राज्य का नाम। किस लिए आए हैं? स्वयंवर में आया हूँ मैं। अच्छा, धनुष उठाने आए हैं। हाँ उठा लेंगे? हाँ, उठाइए। देखता हूँ। लगे उठावन डरई नटारा, लगे उठावन डरई नटारा। वाह, जियो, क्या बात है। जगई न शंभु सरासन कैसे, जगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। सबने एक एक करके प्रयास किया, एक एक करके नहीं उठा तो एक साथ भी प्रयास कर लिया।
भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरे नटारा। किसी से जब धनुष नहीं उठा, श्री जनक जी की व्याकुलता बढ़ गई। थोड़ी शांति, थोड़ी सी शांति। जय जय श्री सीता। जब धनुष उठा नहीं, श्री जनक जी के हृदय की व्याकुलता बढ़ गई और जनक जी ने उठकर कहना प्रारंभ कर दिया, अब जनि कौ माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। ऐ देश देश के राजाओं, हम सुने बहुत बलशाली है, लेकिन अब तो ये हमको ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अब तो ये हमको ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अब तो ये हमको ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। धनुर्भंग की को कहे तिल भर सक्यो नटार, व्याकुलता नृप की बढ़ी, अब मेरी कन्या रही कुमार। श्री जनक जी उठकर कहने लगे, आज मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक ही शर्त रखी थी, इस धनुष को उठाकर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। मैं देख रहा हूं इस सभा में देव ही नहीं, इस सभा में मानव ही नहीं, देव और दानव भी वेश बदल बदल कर आए हुए हैं। सबने प्रयास किया लेकिन कोई भी इस धनुष को हिला तक नहीं सका। आज के बाद अगर मैं इस पृथ्वी को वीर से विहीन, वीर से खाली कहने लग जाऊं तो मुझे कोई दोष मत लगाना। जिस धनुष को मेरी पुत्री ने 5 वर्ष की अवस्था में बाएं हाथ से उठाकर नीचे साफ सफाई कर दी थी, उस धनुष को आज इतने बड़े बड़े वीर इस सभा में बैठे हैं, वो इस धनुष को हिला तक नहीं सके। आज मैं जान गया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब मैं अपने संकल्प को अगर तोड़ूं तो मैं अपने पूर्वजों की कीर्ति को लज्जित करूंगा, और अगर इस संकल्प को नहीं तोड़ता हूं तो अपनी पुत्री के कुंवारी रहने का कारण मैं बनूंगा। जाओ तजऊ आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। आप लोग अपने अपने घर को चले जाएं। मैं जान गया इस सभा में क्या अब पृथ्वी पे कोई वीर नहीं बचा है। इतनी बात सुनते लक्ष्मण जी उस सभा में बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मण जी कूद पड़े और जनक जी को ललकार कर कहा है, महाराज जनक, अरे जिस सभा में एक रघुवंशी कोई बैठा हो, उस सभा में ऐसी अनुचित बात कहने का कोई प्रयास नहीं कर सकता। इस सभा में तो साक्षात रघुवंश शिरोमणि रघुनाथ जी बैठे हैं और आप कहते हैं कि मैं पृथ्वी को वीरों से खाली मान लिया। आपके कहने से क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई? मैं अभिमान की बात नहीं कहता हूं। अगर मैं अपने प्रभु का अनुशासन पाऊं तो ये पुराने जीर्ण धनुष की बात कौन कहता है? इस ब्रह्मांड को अपने माथे पर उठा लूं और लेकर कई बार परिक्रमा लगा लूं। यही नहीं, कांचे घट जिमिटारो फोरी, कच्चे घड़े को जैसे कोई बालक फोड़ देता है वैसे इस घड़े को मैं फोड़ दूंगा, मसल दूंगा। मैं अपने प्रभु की महिमा से इस पुराने धनुष की बात को कहे, ये पुराना धनुष पूरे ब्रह्मांड को एक बार में मसल दूंगा। तोरऊं छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलना, जो न करूं प्रभु पद शपथ, करन धरूं धनु। इस पूरे ब्रह्मांड को तोरों छत्रक दंड जिमी, बरसात में जो छत्ते उग आते हैं ना, जैसे बच्चे उसको मसल देते हैं वैसे मैं इस ब्रह्मांड को मसल दूंगा। अपने प्रभु की आज्ञा पालूं, क्या नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं कर पाया
तो आज से मैं भगवान का दास कहलाना छोड़ दूंगा। इस प्रकार जब लक्ष्मण जी गर्जना करने लगे हैं, बोलने लगे हैं, लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मन दिगज डोले, डगमगानी मन दिगज डोले, डगमगानी मन दिगज डोले। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर दसों दिशाएं कंपायमान होने लग गई हैं, दसों दिशाएं कांपने लग गई हैं। अरे अब क्या होगा? सबके चेहरे सूख गए, लेकिन श्री किशोरी जी समझ गई ये गोरा बादल गरजने लगा है, अब काला बादल बरसेगा। किशोरी जी समझ गई हैं, किशोरी जी का चेहरा प्रसन्न हुआ है। सही नहीं रघुपति लखन निवारे, इशारे से रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया है, बुलाकर बिठाया है। विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी को आशीर्वाद दिया, आज्ञा प्रदान की है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मीटहु तात जनक परिताप। विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी को इशारा किया है। प्रभु श्री राम जी श्री विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके उठे हैं, उठकर श्री किशोरी जी की ओर निहारा है, धनुष की ओर आगे बढ़े हैं। रघुनाथ जी धनुष के समीप आए हैं, धनुष को प्रणाम किया है, अपने इष्ट देव को प्रणाम किया, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया है, और सबको प्रणाम करके देखते ही देखते जिस धनुष को बड़े बड़े वीर हिला तक नहीं सके थे, देखते ही देखते अपने बाएं कर से उस धनुष को देखते ही देखते उठा लिया है प्रभु ने। ए जी दम के उदामिनी जी में जब लायो, पुनी नभ धनु मंडल समभायो, लेख चढ़ावत कैंचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़, कई छन राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। कई छन राम मध्य धनु तोरा, तीन राम है, परशुराम, बलराम, ये बीच वाले राम, इसलिए तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर, भरे भुवन धुनि घोर। धनुष को जो तोड़ा है रघुनाथ जी ने, तो कहीं ऊपर अथवा नीचे के कोमल भाग से नहीं, बीज का जो मजबूत भाग होता है वहां मध्य भाग से तोड़ा है। कई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, कई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर, भरे भुवन धुनि घोर कठोर, भरे भुवन धुनि घोर कठोर।
जो धनुष तोड़ा है तो ये नहीं कि धनुष को उठाया और उठाकर लेके कहीं कोने में चले गए और वहां कोई यंत्र इत्यादि प्रयोग करके उसको कटवा के या तोड़ के किसी और से तोड़वा करके और तब लेके आए हैं, ऐसा नहीं। सबके देखते देखते सब सभा, पूरी सभा के मध्य में उस धनुष को तोड़ा है। इसलिए ते ही चन राम बाध्य धनु तोड़ा भरे भुवन दुनि घोर कटोरा, ते चल राम बाध्य धनु तोड़ा भरे भुवन दुनि घोर कटोरा, भरे भुवन दुनि घोर कटोरा, भरे भुवन दुनि घोर कटोरा, अरे भुवन घोर कठोर रग बाजी तज मारग चले चित्तर ही तज डोल भैया घोर सुर असुर मुनि कर गान धीरे सकल विकल विचारहि को दंड खंड राम जयति जयति वचन उजारहि, हाँ जयति वचन उजारहि, हाँ जयति वचन उचारहि। रघुनाथ जी ने धनुष तोड़ा, सब दिशाओं में जय जयकार होने लग गया। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। सबने रघुनाथ जी की जय जयकार की है। अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे धनुष, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुष, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुष, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुष, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुष, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुष, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुष। देश देश के राजा आए, 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 सबका मान मरोड़ दिया रे ये सब हाँ सबका मान मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुष, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुष, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुष, तोड़ दिया रे रघुवर ने। बहुत जुटे अभिमानी राजा, 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 सबका मान मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुष, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे। धनुष टूटा है। धनुष टूटने के बाद सबने जय जयकार की है भगवान की। अब धनुष टूटते ही सब राजा लोग जितने थे वो सब के सब सन्न रह गए। अरे हम तो इसे हिला भी नहीं पाए, और देखते ही देखते ये धनुष टूट भी गया। कैसे टूटा कोई समझ भी नहीं पाया। सब लोग सोचते रह गए अब क्या होना चाहिए। श्री किशोरी जी की मैया ने इशारा किया है। श्री किशोरी जी की सखियां श्री किशोरी जी को लेकर श्री रघुनाथ जी के समीप पहुंचती हैं। किशोरी जी के हाथ में वरमाला है। श्री किशोरी जी की सखियां किशोरी जी को लेकर पहुंचती हैं। यहाँ तो ऐसे हम लोग दर्शन कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में प्रमाण है रघुनाथ जी 15 वर्ष के हैं। 19 वर्षों में रामम राजीव लोचन। 15 वर्ष के राम जी हैं और 6 वर्ष की श्री किशोरी जी हैं। 60 वर्षा तू जानकी। 6 वर्ष की श्री किशोरी जी, 15 वर्ष के राम जी। तो राम जी थोड़े बड़े, किशोरी जी छोटी सी। अब श्री किशोरी जी माला पहनाना तो चाहती हैं, लेकिन रघुनाथ जी लंबे हैं तो उनको भला माला पहुंचे कैसे पहनाने के लिए। तो सखियां श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करती हैं। धनुष तोरल राम जखन ही
मचल जय जयकार यो, ले सिया संग राम लग में गेल सखी दुई चारियो। सखियां गई हैं और सखियां जाकर के प्रार्थना करती हैं, झुकी जाऊ लालन, अरज मोरा कर जोरी, बिनती मोरा कर जोरी है। ललना है नन्हे नन्हे हाथ, जयमाल किशोरी खन छोटी मोरी है। ललना है नन्हे नन्हे हाथ, किशोरी। श्री किशोरी जी की सखियां श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु झुक जाइए, आप जब तक झुकेंगे नहीं तब तक ये माला कैसे पड़ेगी। तोड़े धनुष तऊ झुकनो पड़ेगो, क्योंकि पड़ा सखिन से पाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। लीजे पहिरे जयमाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। आपने धनुष तोड़ा है, ठीक है, वीरता का काम किया है, लेकिन फिर भी आपको झुकना तो पड़ेगा ही। एक बार झुक जाइए। सखियां विनती करती हैं, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, पहिरो आज विजय जयमाला। हम गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। ब्याह उठा सुमंगल गावे, नगरवासी लोचन फल पावे। नगरवासी लोचन फल पावे। तब जुगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो लला जी के बार, किशोरी मोरी छोटी सी। गिरिधर प्रभु झुकी माला लीजे, गिरिधर प्रभु झुकी माला लीजे। लोचन लाभ सखिन कहूँ दीजे, लोचन लाभ सखिन कहूँ दीजे। हम गावे सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो लला दिए के पार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो लला जी एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। किशोरी मोरी छोटी सी, किशोरी मोरी छोटी। सखियां प्रार्थना करती हैं, बार बार सखियों ने प्रार्थना किया, झुक जाइए। राम जी तो झुकने वाले थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने कह दिया नहीं नहीं,
अरे हम भी क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय किसी के आगे झुकते नहीं। बोले, हैं? अरे झुकते नहीं, लेकिन यहां तो झुकना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा हम नहीं झुकने वाले। सखियों ने कहा आप नहीं झुकने वाले तो एक बार जरा गुरुजी की ओर देखिए। सखियों ने गुरुजी को इशारे में कुछ बताया। गुरुजी की ओर जब रघुनाथ जी ने देखा, ताकि यदि सी गुरु के ताकल पाई नैनन सैनियो। गुरुजी की ओर देखा तो गुरुजी ने इशारा किया झुक जाओ। रघुनाथ जी ने अपने मन में विचार किया, गुरु के वचन के नामे तब छथी जे आशीष दे ले यो। गुरु जी के वचन को कैसे मिटा सकते हैं? ताकि यदि सी गुरु के ताकल पाई नैनन सैनियो। सिर झुकाए जयमाल पहिरल राम राजीव नैन यो। रघुनाथ जी ने सिर झुकाया है और सिर झुकाते ही श्री किशोरी जी ने माला प्रभु के मस्तक पे माला पहनाई है। माला पहनते ही सब जगह जय जयकार होने लगी। चहु दिशि मचल जय जयकार, सुमन झरी लागल, सुमन झरी लागल हो। चहु दिशि मचल जय जयकार, मन झरी लागल, मन झरी लागल हो। लतिका स्नेह सोहर गावल, भाग मोरा जागल हो। ललना लतिका स्नेह सोहर गावल, भाग्य मोरा जागल हो। ललना लतिका स्नेह सोहर गावल, भाग्य मोरा जागल हो। लतिका स्नेह सोहर गावल, भाग मोरा जागल।